अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी सेना ने करीब 20 साल के बाद अफगानिस्तान को अलविदा कह दिया है। अमेरिकी सेना के केंद्र रहे बगराम एयरफील्ड को अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बल को पूरी तरह सौंप दिया गया है। यह केंद्र तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए हुए युद्ध का गवाह रहा है। अमेरिका पर 9/11 को हुए आतंकवादी हमले के जिम्मेदार अल कायदा के साजिशकर्ताओं की धरपकड़ के लिए अमेरिकी सेना ने अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप भी यहीं दिया था। बहरहाल 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस से पहले सेना के अफगानिस्तान छोड़कर जाने से क्षेत्र में नई सुरक्षा चुनौतियां भी पैदा हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह वापसी हो जाएगी, लेकिन इस लक्ष्य को कई दिन पहले ही हासिल किया जा रहा है। कई अमेरिकी सैनिकों तथा उनके नाटो सहयोगियों के करीब 7,000 जवान भी 4 जुलाई के आसपास वापसी करेंगे। वैसे नाटो के अधिकतर जवान अपने अपने देशों के लिए इस सप्ताह प्रस्थान कर चुके हैं। देखा जाए तो अफगानिस्तान में इस समय डर का माहौल इस कदर है कि कुछ लोग देश छोड़ने को बेकरार हैं और इसके लिए उन्होंने सीमा पार कराने वाले तस्करों से भी बात कर ली है। लोगों का कहना है कि यहाँ कोई नौकरी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, हर जगह चोर हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना और नाटो बलों के जवान पूरी तरह वापसी कर रहे हैं। इस बीच अफगान नागरिकों के बीच हताशा का माहौल है। अफगानों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बल उनके देश को कंगाल हालत में छोड़कर जा रहे हैं, जो एक और असैन्य जंग के कगार पर है। उनके मुताबिक यहाँ कानून व्यवस्था की हालत भी बदतर है। काबुल के सिटी सेंटर में तुर्किश वीजा केंद्र के बाहर सड़क पर अमीर लोगों की कारों की कतार लगी है, जो देश छोड़कर जाने के लिए वीजा बनवा रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह वापसी की घोषणा के बाद से काबुल में तुर्की के दूतावास में वीजा के हजारों आवेदन आए हैं। अन्य दूतावासों में भी वीजा के आवेदनों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। काबुल पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय के व्याख्याता अब्दुल्ला सईद विदेश में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए वीजा आवेदन कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारे लोग सोच रहे हैं कि एक असैन्य युद्ध शुरू हो सकता है और इसीलिए लोग देश छोड़कर जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान के नेता और अन्य प्रमुख लोगों में से अधिकतर के पास अफगानिस्तान के अलावा अन्य देशों के पासपोर्ट हैं और उनके परिवार अक्सर विदेश में रहते हैं। देखना होगा कि अफगानिस्तान के भविष्य का क्या होता है। आइए अब आपको मिलवाते हैं जाबाज भारतीय महिलाओं से। मध्य कश्मीर के गांदरबल में नियमित सैन्य मामलों में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना ने असम राइफल्स की महिला सैनिकों को यहां तैनात किया है। मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट के लिए राइफल वुमेन्स को यहां पे तैनात किया गया है। यहाँ पे जो भी सखिया गाड़ी आई जाएगी उसे साइड में खड़ा किया जाएगा। उसके बाद उस गाड़ी में बैठी हुई महिलाओं को बाहर निकाल के साइड में खड़ा किया जाएगा। उन महिलाओं का सामान राइफल वुमेन चेक करेगी, क्योंकि उन लोगों को सेफ एंड सिक्योर महसूस करवाया जाए इसलिए। These riflewomen have been a force multiplier, and they have been bridging the gap between the forces and the locals. Not only we are using them in various operations as we use our own riflemen, but also the local citizens have been coming and reaching out to these riflewomen and developing a special relationship with the army present in this area.
MBCP तैनात किया है, जिसमें सकिया कोई भी गाड़ी आती है तो उसे रोका जाता है और उसे बारीकी से चेक किया जाता है। इस दौरान उस गाड़ी में बैठे हुए महिलाओं को हम राइफल वोमेन चेक करते हैं, जिनसे उसे कोई भी दिक्कत ना हो। उधर राजनीति की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की यह लाचारी है कि वह उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव छोटी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसा इसलिए करने पर मजबूर है क्योंकि देश की अधिकतर बड़ी व प्रमुख पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही ज़्यादा बेहतर समझती हैं। मायावती ने ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण व खासकर दलित विरोधी सोच और कार्यशैली आदि के कड़वे अनुभवों तथा इसके भुक्तभोगी होने के कारण देश की अधिकतर बड़ी व प्रमुख पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही ज़्यादा बेहतर समझती हैं, जो सर्वविदित है। उन्होंने आगे कहा, इसलिए आगामी यूपी विधानसभा चुनाव अब यह पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। ऐसा कहना व करना सपा की महालाचारी नहीं तो और क्या है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन से साफ इनकार कर चुके हैं। उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि समाजवादी पार्टी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरेगी। दूसरी ओर पंजाब में इन दिनों भीषण गर्मी के बीच जबरदस्त बिजली संकट चल रहा है और 14-14 घंटे तक की बिजली कटौती से जनता त्राहिमाम कर रही है। इस मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर निशाना साधा है। पंजाब ने पिछले 5 सालों में कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस की अगुवाई में इस हद तक नीचे गिर पड़ी है कि जो 10 साल पहले 2007 में जो हालात थे, वो पंजाब जो बिजली से सरप्लस था, लोगों की जनरेटर की दुकानें बंद हो गई थी, बिजली के कट भूल गए थे। आज पंजाब के कोने कोने में 10-10, 12-12 घंटे उस समय बिजली के कट लग रहे हैं जिस समय हमारे चावल की बिजाई होनी है और चावल की बिजाई के लिए मोटर चलानी, पानी की ज़रूरत होती है और इस सरकार ने सारी नहरें सूखी हुई हैं, बिजली बंद है, जिस करके आज किसानों के उनका चोना, उनका चावल सब सड़ रहा है, उनको उसको पट के उसको ख़त्म करना, नष्ट करना पड़ रहा है। ये हालात पैदा हो गए हैं और इसका क्या नतीजा है? कह रहे इंडस्ट्री को 2 दिन ज़बरन बंद कर दो, दफ्तर सिर्फ आधे दिन बिजली आएगी। लोगों के 10-10 घंटे सारे पंजाब सड़कों पे उतरा हुआ है।